नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का इंग्लिश का सेक्शन 1 का 1.1 बीइंग नेबरली, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। इसका आइस ब्रेकर्स देखिए गाइज, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ आइस ब्रेकर्स देखने वाले हैं। हमारे चैनल पे पूरा सिलेबस 11 का एक्सप्लेनेशन के साथ अवेलेबल है। आज की इस वीडियो में हम बीइंग नेबरली का जो आइस ब्रेकर्स है, इसका सिर्फ आइस ब्रेकर्स देखेंगे। और ये जो चैप्टर है बीइंग नेबरली, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन 1 से 1.5 घंटे में हम खत्म कर देंगे, जो कि आने वाले लेक्चर में रहेगा, जो कि चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गाइस, आइस ब्रेकर्स होता क्या है, जैसे कि आपको 9th और 10th में था वार्मिंग अप चिट चैट, वैसे ही होता है आइस ब्रेकर्स। मतलब वार्मिंग अप चिट चैट नाम रिमूव करके यहाँ पे आइस ब्रेकर्स दिया गया है, ऐसा आप समझ सकते हो। बाकी आइस ब्रेकर्स मतलब कोई भी आपका वार्मिंग बड़ा सा चिट चैट है, तो कोई आपकी एक्सरसाइज नहीं है। सिर्फ इस आइस ब्रेकर्स का मतलब छोटा सा चैप्टर शुरू होने से पहले आपको क्या दिया जाता था, वार्मिंग अप चिट चैट, उसी तरीके से यहाँ पे आइस ब्रेकर्स दिया गया है। ठीक है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेक्शन 1 का सबसे पहला वाला चैप्टर है, एंड यहाँ पे बीइंग नेबरली, इसका मीनिंग बता देता हूँ कि पड़ोसी होना है। जैसे कि आप किसी के पड़ोसी होगे, या तो कोई आपका पड़ोसी होगा जो आपके सुख दुख में आपका मदद करता होगा। ऐसा नहीं भी होगा तो सिर्फ आपके घर के सामने वाले जो कोई रहते हो आपके पड़ोसी है, और आप जिनके घर के सामने रहते हो आप उनके पड़ोसी हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क दोज दैट अप्लाई टू यू। यानी कि आपको दिया गया है कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ वाक्य दिए गए हैं, और वो आपके लिए लागू होते हैं, अप्लाई होते हैं या नहीं। जैसे कि सर्टेन क्राइटेरिया होता है कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे SC NT, उनको क्या होता है, थोड़ी सी सहूलत दी गई होती है, तो उन कैटेगरी के लिए वो अप्लाई होती है। ठीक है, सो उसी तरीके से आपके लिए अप्लाई होता है या नहीं, ये सिर्फ आपको चेक करना है, और उसके साथ भी आपको टिक करनी है। टिक कैसे करनी है आपको वो भी पता है, करेक्ट की या तो रॉन्ग की। ठीक है, यहाँ पे आई मेक फ्रेंड इजीली, यानी कि मैं बहुत इजीली आसान तरीके से मैं दोस्त बना लेता हूँ। अगर ये आपके लिए अप्लाई होता है तो आपको वो यहाँ पे टिक करनी है, नहीं होता है तो आपको रिजेक्ट कर देना है, मतलब यहाँ पे रॉन्ग का सिंबल लिख देना है, साइन लिख देना है। उसके बाद सेकंड में, आई विश टू बी फ्रेंड्स विद समवन बट माई फ्रेंडशिप इज़ रिजेक्टेड। यानी कि मैं किसी को फ्रेंडशिप का प्रपोजल रखता हूँ, उसको अप्रूवल देता हूँ, यानी कि किसी के साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, लेकिन वो मेरी फ्रेंडशिप रिजेक्ट कर देता है, वो मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता। थर्ड में, समवन हैज़ एक्सटेंडेड अ हैंड ऑफ फ्रेंडशिप टुवर्ड मी एंड आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। कोई मेरे से हैंडशेक करना चाहता है, कोई मुझसे हाथ मिलाना चाहता है, लेकिन मैं उसका हैंडशेक रिजेक्ट कर देता हूँ, उसके साथ हाथ नहीं मिलाता, यानी कि आप आई हैव नॉट एक्सेप्टेड इट। सो आप ऐसा करते हो या नहीं, आपको यहाँ पर सिर्फ टिक मार्क करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फोर्थ में बोला गया, आई हैव अ लार्ज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बट नो बडी बेस्ट बडी। यानी कि यहाँ पे आपको क्या बोला गया कि आपका आपका फ्रेंड्स का बहुत बड़ा ग्रुप है आपके पास, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। यहाँ पर आपका बेस्ट फ्रेंड कोई भी नहीं है। अब लागू होता है तो आपको टिक करना है, या तो मतलब नहीं भी होता तो टिक करना है आपको, करेक्ट और रॉन्ग टिक तो पता ही है। उसके बाद फिफ्थ में बोला गया, आई हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ अ क्लोज फ्रेंड एंड हैव अ नो विश टू इंटरेक्ट विद एनीवन एल्स। मतलब आपका क्लोज फ्रेंड का ग्रुप है, लेकिन आप ज़्यादा किसी से कनेक्टेड नहीं हो, इंटरेक्टेड नहीं हो, किसी एक फ्रेंड से ज़्यादा मतलब किसी कोई एकदम बेस्ट नहीं है जिससे आप इंटरेक्ट नहीं है ज़्यादा, यानी कि उससे कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आई हैव कॉर्डियल रिलेशनशिप विथ ऑल बट आई कैन नॉट कनेक्ट विथ एनीवन। यानी कि मेरे बहुत किसी के साथ रिलेशनशिप से, यानी कि बहुत फ्रेंड्स से, बहुत नाते मेरे, ऐसा बोल सकते हो आप, रिश्ते हैं, लेकिन मैं किसी से ज़्यादा इतना कनेक्ट नहीं हो, किसी से भी इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो, किसी से भी इतना मिलता जुलता नहीं हो। उसके बाद बोला गया है, कंप्लीट द फॉलोइंग वेब डायग्राम। अब देखिए, वेब डायग्राम कंप्लीट करने के लिए बोला गया है, फ्रेंडशिप टू मी मीन्स, फर्स्ट में बोला गया आपको फ्रेंडशिप टू मी मीन्स। अब वेब डायग्राम कंप्लीट कैसे करनी हो बताता हूँ। मेरे लिए फ्रेंडशिप का मतलब क्या है। अब देखो, मैं एक टीचर हूँ, जैसे कि मेरे लिए टीचिंग का मतलब क्या है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा जैसे कि स्टूडेंट अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाना, उसके बाद उन्हें मार्क्स ज़्यादा मिलाना, उनके मार्क्स ज़्यादा लाना, उसका रिजल्ट अच्छा लाना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंडशिप का मीनिंग आपके लिए क्या है, हैविंग अ लॉन्ग कन्वर्सेशन, यानी कि ज़्यादा बातें करना, ज़्यादा गप्पा गोष्ठी करना, जो भी आप बोलोगे उससे ज़्यादा संभाषण करना। गिविंग एंड रिसीविंग गिफ्ट्स। अब आपको क्या है, गिफ्ट्स देना, उनसे गिफ्ट्स लेना। अब आपको बाकी के 4 लिखने, अब मैं आसान भाषा में 4 बताऊंगा, आप उसे लिख लेना। तो रिस्पेक्ट देना, यानी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे के पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, उनका काम सुना, जो कुछ भी काम बताते हैं उसको सुनना, उनका काम करना। उसके बाद क्या है, एक दूसरे को फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं, अगर किसी को मतलब बहुत बड़ा उन पर कोई आन पड़ी है जिसकी वजह से उसे पैसे की ज़रूरत है, तो उसको फाइनेंशियल भी हम हेल्प कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, उसके बाद उसको अगर कोई ज़रूरत हो, किसी काम से बाहर गया है, उस पर कॉल पे बात करना, उससे पूछना कि कोई मुसीबत है या फिर कोई ज़रूरत होगी तो मुझे याद कर लेना, इसी तरीके से फ्रेंडशिप। उसके बाद आप सेकंड में बोला गया, इफ़ यू सी समवन लोनली और सैड यू विल। यानी कि देखो, कोई अगर समवन लोनली बैठा है, वो दुखी होकर, नाराज़ होकर बैठा है, अकेला बैठा है, तो आप क्या करोगे। अब अगर आप उसे देखते हो नाराज़ है, वो अकेला बैठा है,
सो मैं पहले जाके उससे पूछूंगा क्या हुआ है, और अगर वो कुछ रीज़न से डिमोटिवेट हो चुका है तो मैं उसे मोटिवेट करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसे फाइनेंशियली हेल्प चाहिए होगी तो मैं फाइनेंशियली हेल्प करूँगा, यानी कि मैं तुझे उसे थोड़े बहुत पैसे दूंगा। उसे मैं जितना हो सके मोटिवेट करूँगा, उसे मैं लाइफ के बारे में थोड़ा सा समझाऊंगा। उसकी अगर जॉब गई होगी तो मैं जॉब दिलाने की मतलब कोशिश करूँगा। उसे बोलूँगा मेरी बहुत ज़्यादा पहचान है, मैं तेरे को यहाँ यहाँ जॉब दे सकता हूँ, यहाँ यहाँ मतलब कहीं पर भी जहाँ मेरी पहचान हो तो ये जॉब करेगा क्या, ऐसा वैसा उसे बता के उसे मोटिवेट करना चाहिए। यानी कि आप कौन सी चीज़ें करोगे वो 3 चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। सो गाइज ये चैप्टर का यहीं पे आइस ब्रेकर जो होता है खत्म होता है। अगले वाले चैप्टर में ना सॉरी अगले अगले वाली वीडियो में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाए तो प्लेलिस्ट मिल जाए, चैनल पे जाके देख सकते हो। पूरा मतलब पूरा सिलेबस हमारे चैनल पे हमने अपलोड कर दिया है, तो पूरा सिलेबस आपको चैनल पर मिल ही जाएगा। अब देखो 11th का आपका इंग्लिश का ये पहला सेक्शन 1 का पहला चैप्टर था। अगर आपको ये पूरा आइस ब्रेकर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस 11th का हमने एक्सप्लेनेशन के साथ हमारे चैनल पे अपलोड कर दिया है। यानी कि हमारा चैनल आपको 101% गारंटी के साथ यूजफुल रहने वाला है। सो सिर्फ एक रिक्वेस्ट है फिर एक बार कि अगर इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे भी सेट कर देना। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में भी बताना, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हमारा आईडी आपको दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन पे, मास्टर वैभव 23। यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हो। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी लेक्चर ट्यूटोरियल कुछ भी चाहिए, हम आपको जल्द से जल्द अवेलेबल करवा के देंगे। उसकी लिंक अगर अभी यूट्यूब पे अवेलेबल हो तो हम वहाँ पर आपको पर्सनली शेयर करेंगे। साथ ही साथ नोट्स पीडीएफ वगैरह वगैरह, आपको बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नोटबुक, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नोटबुक, उसके आंसर शीट जो कुछ भी है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है। तो अभी से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम ग्रुप को, जहाँ पर आपको अदर ऑल्सो ऑल पीडीएफ्स मिलते रहेंगे। तो गाइज मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।